नमस्कार, मीडिया मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको हमारी YouTube चैनल पर मीडिया से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब हम कुछ हमारी जो क्लास है उसको कुछ और बढ़ा रहे हैं। मीडिया से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जानना चाहते हैं। उनमें एक है कैमरा। टीवी के लिए कैमरा बहुत ज़रूरी होता है और कैमरा का मतलब हम सिर्फ वीडियो कैमरा नहीं, स्टिल कैमरा की भी बात करें तो आज के वीडियो में हम आपको उस वीडियो कैमरा के बारे में या स्टिल कैमरा के बारे में बताएंगे जिसे आप बहुत आसान भाषा से समझ सकते हैं। उसके बेसिक्स हम आपको बताएंगे ताकि आप भी वीडियो कैमरा या फिर स्टिल कैमरा को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको उस कैमरा के बारे में वो जानकारी मिलेगी जो कि प्रोफेशनल्स आपको देंगे। देखिए, कैमरा जो होता है वो सीधा सिंपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो हमारी आँख से कंपेयर करें आप उसको। जो काम हमारे शरीर में हमारी आंख करती है वही वीडियो कैमरा करता है या फिर स्टिल कैमरा करता है। और जो बेसिक फंक्शंस इसके होते हैं वही बेसिक फंक्शंस उसके होते हैं। देखिए, कैमरा में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। मैं आपको वो टूल बता रहा हूँ जिससे आप कोई बच्चा भी एक कैमरे को ऑपरेट कर सकता है, कैमरा चलाना सीख सकता है। मैं सिर्फ आपको वो बेसिक चीज़ें बताऊँगा, फिर आपके पास आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसको बढ़ाएगा। 3 बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी कैमरा में। सबसे पहले होता है फोकस, दूसरे नंबर पर होता है उसका आइरिस और तीसरे नंबर पर होता है उसका शटर स्पीड। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको फोकस के बारे में बताया। देखिए क्या होता है, जैसे हमारी आँख होती है, आँख का जो गोला होता है, आपको मैं साथ में आप फोटो देख रहे होंगे, आगे जहाँ पर हमारा आँख का लेंस होता है वो, और हमारे आँख का जो अंदर का हिस्सा होता है गोलाई वाला, जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन बनता है, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को फोकस करके देखते हैं। ठीक कैमरा में भी वैसे ही होता है। फोकस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को साफ देखना। मसलन जब आप नज़दीक की किसी चीज़ को देखते हैं तो पीछे की चीज़ धुंधली हो जाती है। इसका मतलब आपके फोकस में अभी क्या चीज़ है, वो नज़दीक की चीज़ है। लेकिन जब आप दूर की चीज़ को तब देखते हैं तो नज़दीक की चीज़ जो है वो डिफोकस हो जाती है, दूर की चीज़ आपके फोकस में होती है। मान लीजिए आप पहाड़ को देख रहे हैं तो आपके आसपास की सारी चीज़ें फिर आपको साफ नज़र नहीं आएंगी, वो धुंधली नज़र आएंगी क्योंकि आपका फोकस दूर है। बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा कैमरा में होता है। कैमरा में फोकस करना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास लेंस होता है। लेंस जो होता है कैमरे में आगे की तरफ लगा होता है, उसको हम एडजस्ट करते हैं, उसकी दूरी, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, जहाँ पर उसका इंप्रेशन बनना है वो, और लेंस, इसकी दूरी को कम ज़्यादा करके हम एडजस्ट करते हैं जैसा कि दूरबीन में होता है। उससे हम चीज़ों को फोकस करते हैं। कैमरा में भी पहली जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है फोकस। हमारे आँख में ये काम ऑटोमेटिक होता है। आँख जैसा कैमरा, ये तो खैर आप समझ सकते हैं कि कुदरत ने कोई चीज़ बनाई है तो कितनी एडवांस चीज़ बनाई है। खैर, तो ये तो बात रही हमारे फोकस की। इस फोकस को हम कम ज़्यादा कैमरा में कर सकते हैं और इसकी रेंज जितनी ज़्यादा और कम होगी किसी भी कैमरा में, वो कैमरा उतना ही अच्छा होगा। आपने देखा होगा कई लंबे लंबे जो लेंसेज वाले कैमरे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उसकी जो फोकल जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है। वो चाहे तो मक्खी की आँख के जो उसमें आँखें होती हैं कई सारी, वो उनके डॉट्स को भी वो देख सकता है, या फिर बहुत दूर की चीज़ जो होती है उसको देख सकता है। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में जो कैमरास होते हैं, कितने बड़े कैमरास होते हैं, स्टूडियो कैमरा, ब्रॉडकास्ट कैमरा उनको बोलते हैं, वो घास को भी, पत्ते को भी दिखा देते हैं। कोई खिलाड़ी अगर मैदान में खड़ा है उसके दाढ़ी के बाल तक को आप साफ देख सकते हैं। तो वो उसके कैमरा की जो लेंस की कैपेसिटी होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी कैमरा के लिए जो जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप कैमरामैन बनना चाहते हैं तो वो है फोकस। दूसरा नंबर पर मैंने आपको बताया वो होता है आइरिस। एक आसान सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। क्या होता है कि जब भी आप धूप में निकलते हैं तो अचानक से आप आंखों को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यूँ इस तरह से कर लेते हैं, या फिर आप अंधेरे में होते हैं तो आपको कुछ साफ नहीं दिखता है तो आप यूँ आंखें फैला कर देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम तब देख पाते हैं जब उस पर रोशनी पड़ती है। वो रोशनी उस पर पड़ती है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है और उसका इंप्रेशन बनता है और हम उसको देख पाते हैं। तो हमारी आंखों की एक रेंज होती है, किसी भी लाइट की कैपेसिटी को कितनी कैपेसिटी में वो ले सकती है, देख सकती है और नहीं देख सकती है। सूरज को हम नहीं देख सकते क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। तो जब भी बहुत तेज़ रोशनी हमारी आंखों की तरफ आती है तो हम उस रोशनी को कम करने के लिए, ताकि उस रोशनी में जो कुछ चीज़ है उसको हम और ज़्यादा साफ देख सकें, बहुत ज़्यादा रोशनी की वजह से ऐसा नहीं हो कि हमारी आँखों पे आँखें चुंधिया जाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आँखों को थोड़ा सा, पलकों को थोड़ा कम करते हैं। यानी कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी आँखों के अंदर रोशनी कम जाए, आइरिस कम कर देते हैं हम।
अपर्चर हम कम कर देते हैं। इसको इस तरह से समझे अगर हम टीवी की भाषा में, कैमरे की भाषा में समझना चाहते हैं तो ठीक है। तो इसी तरह से हम कैमरे में करते हैं। कैमरे में भी आइरिस और जो अपर्चर होता है, वो जो लेंस होता है उसका जो उसके आगे जो कवर होता है उसको कम करना, ज़्यादा करना, कम खोलना, ज़्यादा खोलना, वो इस तरह से खुलता है। तो उसको कंट्रोल करते हैं हम, और उससे हम जो लाइट होती है उससे हम उसको कंट्रोल करके फ़ोटो को और या वीडियो को और ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश करते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा उजाला होता है तो हम अपर्चर कम करते हैं, आइरिस कम करते हैं ताकि कम रोशनी अंदर आए। और जब अंधेरा होता है, रोशनी कम कहीं होती है, तो हम अपर्चर को पूरा खोल देते हैं, जिस तरह से हम हमारी आँख में करते हैं। तो ये रही दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है शटर स्पीड। देखिए हमारी आँखें जो होती हैं वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से घूमती हुई कोई चीज़ होती है, हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है, लेकिन हमें पता नहीं पड़ पाता, क्योंकि हमारी आंखों की जो शटर स्पीड है वो लिमिटेड होती है। लेकिन हम डिजिटली जो कैमरा होते हैं और जो वीडियो कैमरा या स्टिल कैमरा होते हैं, उनमें डिजिटली हम उसको थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। मतलब 1 सेकेंड में आप कितने फ्रेम्स, देखिए टीवी की भाषा में क्या होता है कि 24 फ्रेम या 25 फ्रेम, ये एक स्पीड होती है। आप फिल्में देखने जाते हैं, आपने देखा होगा पुरानी जो फिल्में हुआ करते थे, पुरानी फिल्मों की एक रोल हुआ करता था और उसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे फोटोज़ हुआ करते थे। वो जब एक सीरीज़ में चलते थे तो आपको वो मूवी चलती हुई दिखती थी। इसकी स्पीड होती है कि 1 सेकंड में 24 या 25 रील अगर 1 सेकंड में निकल जाए, ऐसे स्पीड से निकले कि 1 सेकंड में 24 रील यूँ निकल गई रोल होती हुई, तो वो आपको चलता हुआ इंप्रेशन देगा। इसको हम डिजिटली बढ़ा या घटा सकते हैं। उस वाले रोल को अगर आप तेज़ चलाएंगे तो आदमी जल्दी चलता हुआ दिखेगा। लेकिन हम जब वीडियो कैमरा की बात करते हैं, उसमें आजकल के जो कैमराज आते हैं उसमें हम उस शटर स्पीड को, यानी कि 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा फ्रेम निकल कर चले जाएं, तो उसको बोलते हैं हम शटर स्पीड ज़्यादा होना। यानी कि 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ उसने लिए हैं, 60, 70 हज़ार, 2000, 20,000 तक। आपने देखा होगा कई बार स्लो मोशन कैमराज होते हैं जिसमें पानी की बूंद गिरती है, किस तरह की वो शेप लेती है। कोई आदमी फिल्म में एक्शन कर रहा है, उसने किसी को फाइट किया या उसको घूंसा मारा, तो बहुत स्लो मोशन में उसके बाल हिलते हुए इस तरह से दिखते हैं। तो वो यही होता है, उसकी शटर स्पीड बहुत ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन शटर स्पीड की एक शर्त होती है कि उस वक्त हमें लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लाइट का सोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये कुछ टेक्निकलिटीज़ है जो हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको मान लीजिए पंखा चलता हुआ है, उस चलते हुए पंखे की पंखुड़ी का फोटो आपको लेना है बगैर पंखे को रोके चलते हुए में, तो आपको उसको शटर स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। और उसकी शटर स्पीड को इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा कि उसकी शटर की स्पीड उस पंखे के घूमने की स्पीड से मैच कर जाए, तो आप उसके रुके हुए पंखे की फ़ोटो ले सकते हैं। इसी तरह से आप हेलीकॉप्टर कोई उड़ रहा है या फिर कोई कार बहुत तेज़ी से आ रही है, अगर वो गुजर रही है और आपने उसका जनरल फ़ोटो लिया तो वो धुंधली फ़ोटो आएगी, क्योंकि आपके शटर स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत तेज़ी से वो निकल गया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप शटर स्पीड को समझें। अगर आपने शटर स्पीड सही रखी तो आप कितनी भी तेज़ी से भागता हुआ घोड़ा, भागती हुई कार, उड़ता हुआ एरोप्लेन, उसका बिल्कुल साफ सटीक फ़ोटो ले सकते हैं। ऐसा लगेगा वो हवा में अधर लटका हुआ है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर आपको इन 3 चीज़ों को समझ पाएंगे, इन 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे आप बहुत अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं, और आप बहुत अच्छे कैमरामैन बन के अपना स्टिल फोटोग्राफी के ज़रिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप जो नेचर फोटोग्राफी करने वाले जो लोग होते हैं, वाइल्ड फोटोग्राफी करने वाले जो लोग होते हैं वो बन सकते हैं, या फिर आप फिल्मों में सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं, टीवी चैनल में आप सिनेमाटोग्राफर बन सकते हैं, कैमरा पर्सन बन सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद से भी आप चाहें तो बहुत सारे आपके पास प्रोफेशन के रास्ते खुलते हैं, लेकिन ये बेसिक 3 चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी होंगी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, ताकि आप मीडिया पर्सन के तौर पर अपने आप को जब स्थापित करना चाहें उन चीज़ों को सीखें और उसके बाद मैदान में उतरें, ताकि आपको कोई भी बीट नहीं कर सके और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। हमारी मीडिया मास्टर क्लास में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आने वाले वीडियोस में आप और क्या डिटेल जानना चाहते हैं मीडिया से जुड़ी किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एडिटोरियल, मार्केटिंग, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया, सोशल मार्केटिंग, आपको सबके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, इस चैनल पर बताएंगे। ये वीडियो कैसा आपको लगा मुझे बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जब हम आपके लिए बनाएं तो आप तक उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाए। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको कुछ और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इस कैमरा का अगला जो लेसन होगा उसमें हम उसकी और टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि
जो इस फील्ड से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं उन प्रोफेशनल्स से हम आपकी बातचीत करवाएं, चाहे तो फेसबुक टॉक के ज़रिए या फिर यूट्यूब टॉक के ज़रिए हम आप तक उनकी बात पहुंचाएं और सीधे आपसे उनकी हम बातचीत करवाएं। ये वीडियो मैं मेरे एक कैमरामैन साथी हाल ही में वो हमें छोड़कर चले गए, मिस्टर रोहित शाह, बहुत सीनियर कैमरामैन, और कई फिल्में उन्होंने शूट की, कई टीवी सीरियल्स उन्होंने जो अवॉर्डेड हैं वो उन्होंने शूट किए, टीवी में लंबे समय तक उन्होंने काम किया, लेकिन दुख की बात है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। काफ़ी कुछ मैंने उनसे इस कैमरा के बारे में सीखा है और उनसे इंस्पायर होकर मुझे लगा कि ये एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए ताकि जिस प्रोफेशन को उन्होंने इतना आगे पहुंचाया उस प्रोफेशन में कुछ और भी लोग आएँ और उन्हीं की तरह एक बड़े कैमरामैन बने। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।